मरी नहीं है, जिंदा है। मेरा फोन एक्चुअली मेरा आईफोन। तू पूछ नहीं हाल फकीरा दा। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। अब तो बढ़िया हूँ। रात भर थी हॉस्पिटल में और सुबह आए हम लोग 5:30-6 बजे के करीब। तो मैंने 5 AM भी तभी का डाला था, आप देख सकते होगे। एक्चुअली मुझे अभी पता चला कि मुझे माइग्रेन है और उसकी वजह से पूरे दिन परेशान रही, सर दर्द हुआ और रात में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम था कि इतना ज़्यादा हुआ। और फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास हॉस्पिटल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ड्रिप विप चढ़ी और इंजेक्शंस लगे, जिसके बाद मुझे आराम मिला। और अब मुझे ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना होगा जो माइग्रेन को ट्रिगर करती है, जैसे कि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। जो नस है जिसमें वीगो लगनी थी वो मिल ही नहीं रही थी। मतलब मैं इतनी पतली हूँ, नसें ही नसें दिखती हैं, फिर भी नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से मिली और कई बार वीगो डालने की कोशिश की गई, जिससे मुझे बहुत पेन हुआ। और इसमें जो लगा है, इसमें क्या लगा है, इसमें वीगो लगी थी। दूसरा डॉक्टर आके उसने पकड़ के चाटे मारे मेरे हाथ पे और फिर लगाया। थोड़ी टेढ़ी लगी थी, टेढ़ी लगा दी थी बिल्कुल ऐसे, इसलिए बहुत पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा था दूसरी साइड से घप्पे से निकल आएगी, लेकिन नहीं निकली। फिर जब बाद में आने लगे तो फिर हटाया और हटाने के टाइम तेज़ी से निकाल दिया, जिससे काफ़ी ब्लड निकला जो कि रुक नहीं रहा था। 2-3 कॉटन लगाई, उसके बाद भी नहीं रुक रहा था। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा ग्लैमरस नहीं लग रही हूँ मैं आप देख सकते हो कि मैं बहुत थकेली लग रही हूँ, बट थोड़ी देर बाद शायद नॉर्मल होना शुरू हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब बहुत तेज़ कोई तूफान आए और चला जाए उसके बाद कैसा लगता है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। मुझे तो लग रहा था कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगी, इतना पेन हो रहा था, बट ठीक हो गई। नॉट अ बिग डील। आप लोग की दुआ है, दवा है और मैं आपके सामने हूँ। खैर आज हम लोग वापस जाएंगे शाम तक, क्योंकि हस्बैंड अभी गए किसी काम से और फिर वो आएंगे, मुझे लेके जाएंगे। तो फिर जैसे ही मुझे ठीक लगा हम लोग निकल गए लंच करने, क्योंकि टाइम पे करना बहुत ही ज़रूरी था। उसके बाद वापसी के लिए भी लौटना था और उससे पहले हस्बैंड मुझे घुमाना चाहते थे भोपाल। सुबह सुबह तो मैंने दाल खिचड़ी खा ली थी, लेकिन लंच में मुझे चिकन ही चाहिए। और बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन हस्बैंड को मेरे लिए बड़ा बुरा लग रहा था। वो चाहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घूम लूँ ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए, और वो लेके निकल गए मुझे भोपाल घुमाने। हस्बैंड कह रहे थे कि मैं यहाँ 3 साल रह चुका हूँ, ये बहुत बढ़िया जगह है, लखनऊ से भी अच्छी लगेगी तुम्हें। मैंने बोला लखनऊ से ज्यादा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, भोपाल के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। होटल से लेके हॉस्पिटल तक सब काफी अच्छे से ग्रीट करते हैं और बात भी बहुत बढ़िया करते हैं। हस्बैंड कह रहे थे कि ये जो अपर लेक है ये बहुत बड़ी है, और ये सच में इतनी बड़ी थी कि मुझे तो समुंदर लग रही थी। और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जहाँ शेर देखने को मिलेगा। दोस्तों हम लोग जू आए हैं, हस्बैंड लेके आए कि थोड़े तुमको घुमा भी देते, भोपाल कभी घूमे नहीं है, भोपाल नहीं आए कभी, तो भोपाल आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग वन विहार में है, इधर शेर वेर दिखने को मिलेगा ऐसा बोला। मैंने बोला इस बार मैं अपने व्लॉग में शेर को जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि हर बार वादा करके छोड़ देती हूँ और मेरे ऑडियंस बेचारी इंतजार करती रह जाती है। मैंने पहले ही बोल दिया था हस्बैंड से, पूरा नेशनल पार्क छोड़ के मैं देखूंगी टाइगर, और टाइगर को हिंदी में वाघ कहते हैं, मैं उल्टा बोलती थी। शेर को वाघ कहती थी और वाघ को शेर, न जाने क्या क्या बोला करती थी। अब आप देख सकते हो कि वो दिख गया, लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। सब लोग चिल्ला रहे थे लेकिन किसी की नहीं सुन रहा था, मस्ती में था, मेरी तरह आलसी। मैंने इसकी प्रोटेक्शन देखी तो कुछ खास नहीं है, अगर ये चाहे तो 2-4 छलांगे मार के मेरे तक आ सकता था। सोचा एक सेल्फी तो बनती है शेरू के साथ, लेकिन वो तो देख ही नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं आपको शेर दिखाऊं, लेकिन शेर बड़ी मुश्किल से दिखता है। थोड़ा सा दिखा, उसको मैंने जूम किया, और आप लोग तो समझते ही होंगे कि शेर जब सोता है तो सोता है, खाता है तो खाता है, हमारे बस की बात तो है नहीं। मैंने जो भी वादा किया था मैं आपको पूरा करूंगी कभी ना कभी। शेर तो हमारे बस की बात नहीं है अभी, कम से कम अपर लेके घूम ले। वहाँ पे वो है खाने के लिए ढेर सारी चीज़ें, और मैं जूस पीऊँगी क्योंकि आप तो जानते ही हो क्यों। ध्यान रखना पड़ेगा, लिक्विड डाइट पे थोड़ा सा रहना होगा मुझे। लिक्विड डाइट पे नहीं, लेकिन हाँ लिक्विड लेते रहना पड़ेगा। पानी बिल्कुल पिया नहीं, उसकी वजह से दिक्कत और बढ़ गई। शेर तो ढंग से दिख नहीं पाता, लेकिन ये जंगली सुअर कहाँ से आ गया। हस्बैंड ने कहा इससे दूर रहो नहीं तो काट लेगा। अब क्योंकि इतनी खाने पीने की चीजें मेरे नजर के सामने से निकलेगी तो मैं तो खाऊंगी। लेक के सामने इतना कुछ खुला हुआ था, हस्बैंड से बोला पहले तो मैं गन्ने का जूस पीऊंगी और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी।
इतनी सारी मस्ती और सुस्ती करने के बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े। और मजे की बात यह है कि दक्ष के पापा भी हमारे साथ जा रहे थे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए